रानी की ड्योढ़ी का जो इतिहास है, ये एक्चुअल में इतिहासकारों के मुताबिक तो उन्होंने इसका अपना अंदाज़ा ही लगाया है कि इसका निर्माण रेवाड़ी के राजा राव नंदराम जी ने अपने शासनकाल में 1675 के करीब करवाया। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि राव नंदराम जी ने भी इसका निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार कराया। अच्छा। ईरान के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट बन रहा था जी। तो वहाँ एक प्राचीन इमारत निकली, हवेली, और वो 625 ईस्वी करीब की बताई गई है। अच्छा। कई साल पहले इसका विस्तार से एक लेख लिखा था ड्योढ़ी पर। जी। और वो जो है शायद, और उसमें लिखा था कि मैंने कलम लिख दी है और शोधकर्ताओं के काम आए। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों में रुचि रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाले 14 स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में उत्खनन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र के लिए भी सरकार नियम बनाने की तैयारी कर रही है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार चयनित ऐतिहासिक भवनों के 30 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेकर नक्शा पास कराने की शर्त लागू हो सकती है। हालांकि जमीनी हकीकत देखें तो कई स्थानों पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही बड़ी संख्या में निर्माण मौजूद है। विरासत और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव कला रामचंद्रन के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 10 जिलों में स्थित इन 14 संरक्षित स्मारकों के मामले में हितकारों से 2 महीने में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। जिन भवनों को संरक्षित रखने के लिए खनन और निर्माण बंद करने की तैयारी की जा रही है, उनमें सबसे अधिक 3 रेवाड़ी जिले की हैं। रेवाड़ी शहर के मध्य स्थित रानी की ड्योढ़ी, बड़ा तालाब और सोलेराई सरोवर इस सूची में शामिल है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल स्थित बावड़ी, इस्लामपुर का किला, फतेहाबाद जिले की बोस्ती मस्जिद, भूना की बोस्ती मस्जिद, होडल स्थित चौधरी काशीराम की हवेली तथा कचहरी, यमुनानगर के संधाई बिलासपुर स्थित जरासंध का टीला, जिद स्थित खुंबा कोठी, पिहोवा का भाई उदय सिंह अतिथि गृह, झज्जर के दुजाना स्थित बागवानी कोठी, कैथल का एसडीएम निवास व तोशाम स्थित पृथ्वीराज की कचहरी शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि इन दिनों रेवाड़ी के बड़ा तालाब और सोलराही का जीर्णोद्धार चल रहा है। जल संरक्षण के मामले में दोनों सरोवरों का अपना इतिहास है। रेवाड़ी की रानी की ड्योढ़ी का इतिहास जानने के लिए हमने संपर्क किया राव गोपाल देव के वंशज राव वीरेंद्र सिंह से। आइए सुनते हैं उन्होंने इतिहास और राज्य सरकार के संभावित फैसले को लेकर क्या कुछ कहा। दोस्तों, सादर अभिवादन। जिस रानी की ड्योढ़ी को लेकर के अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसी रानी की ड्योढ़ी के मध्य में हम बैठे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राव विजेंद्र सिंह। राव विजेंद्र सिंह उसी राजवंश की परंपरा से हैं जिस राजवंश की परंपरा को लेकर के हम इनसे बात करने आए हैं। राव विजेंद्र सिंह जी बताएंगे कि रानी की ड्योढ़ी का इतिहास क्या है और रानी की ड्योढ़ी कि अब क्या पोजीशन है, यहाँ पर आसपास के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से कोई अभी तक संपर्क किसी ने किया या नहीं। सरकार से सूचना है कि इस तरह की इमारतों को, जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें संरक्षित रखने के लिए इसके आसपास निर्माण पर रोक लगाने का प्रस्ताव 15 मीटर तक और उसके बाद 30 मीटर की दूरी तक नक्शा पास करवा करके निर्माण किए जा सकेंगे। ये सरकार अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, विचार करने जा रही है। अभी अलग अलग समाचार पत्रों में इस तरह की खबर आई है। उसके बाद, क्योंकि आप रानी की ड्योढ़ी में रहते हैं और रानी की ड्योढ़ी की जो परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं, उस वंशावली से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप ज़्यादा बताएंगे। संक्षिप्त शब्दों में रानी की ड्योढ़ी के बारे में बताएं, क्या इतिहास है इसका? रानी की ड्योढ़ी का जो इतिहास है, ये एक्चुअल में इतिहासकारों के मुताबिक तो उन्होंने इसका अपना अंदाज़ा ही लगाया है कि इसका निर्माण रेवाड़ी के राजा राव नंदराम जी ने अपने शासनकाल में 1675 के करीब करवाया। 1675 ईस्वी बहुत पुरानी हो गई। लेकिन क्योंकि मैं इतिहास में बड़ी गहन रुचि रखता हूँ, मैं इसको इससे भी ज़्यादा प्राचीन मानता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए मानता हूँ कि जहाँ रेवाड़ी की बात है, रेवाड़ी एक महाभारत कालीन नगर है।
जी जी। और मैंने जब इसका जीर्णोद्वार करवाया है, पिछले कम से कम 6-7 साल कंटिन्यू काम चला है, इसके अंदर 2 करोड़ के करीब समथिंग रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और तो उसमें मैंने तो ये रिनोवेट हाँ रेनोवेट आपने हाँ कराया? जीर्णोद्वार मैंने करवाया है। अच्छा, अच्छा। तो मैं उस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि राव नंदराम जी ने भी इसका निर्माण नहीं जीर्णोद्वार कराया। अच्छा अच्छा, ये उससे भी प्राचीन है। हाँ, वो उसके पीछे लॉजिक है कि जैसे एक इमारत 1 मंजिल की बनी हुई छोटी छोटी कखैया ईंटों की 3 फुट चौड़ी दीवार, जी जी और अब सेकंड मंजिल बननी है उसके ऊपर, जी। तो उस दीवार के 3 फुट के बराबर 1 फुट की पत्थर की दीवार और खींची गई, और जब वो ऊपर की दूसरी जो मंजिल आई तो वो 1 फुट और 3 फुट, वो 4 फुट ऊंची दीवार, वो चौड़ी दीवार ली गई। इसका मतलब वो चढ़ाव है, वो चढ़ाव बाद का है, चढ़ाव बाद का है। हाँ जी। पुराना वो है कखैया ईंटों वाला। तो ये तो मेरा उस टाइम ये लॉजिक है, ये मतलब हाँ निष्कर्ष हाँ। पे ये है कि ये अब मैं ज्यादा थोड़ा प्राचीन है। सोशल मीडिया पे से जुड़ा रहता हूँ, तो अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ईरान के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट बन रहा था, जी जी। तो वहाँ एक प्राचीन इमारत निकली, हवेली, और वो 625 ईस्वी करीब की बताई गई है। अच्छा। तो उसके अंदर दीवारों के अंदर अंडरग्राउंड जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन, दीवारों के अंदर 1-1 फीट लंबे पाइप, मिट्टी के पकाए हुए, और पाइप में पाइप घाल के, जो शिविर के पहले हमारे 2 फुट आया करते थे, वो सेम वही वो 1 फुट के, और वो दीवारों के अंदर दबे हुए, और चैम्बर के लिए वो हांडी टाइप, जो ये हांडियां होती हैं हमारी, वो चैम्बर टाइप बनाकर, तो वो ही इसमें निकली हैं सेम। वो तो आपको लगता है वो जो ईरान में 600? तो मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने फिर ये कहा, फिर वो ये भी साथ कह रहे हैं कि ये इससे भी प्राचीन हो सकती है, उसमें ये भी लिखा। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो जो भी है, मतलब जो एक निर्माण शैली है, तो वो निर्माण शैली वो उस टाइम की, और जो इसमें निकली है वो मतलब वो बिल्कुल मिलती जुलती है। तो सरकार का जो प्रयास है संरक्षित रखने का, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का जो प्रयास है, सरकार, जब मैंने इसको थोड़ा रेनोवेट करवाया है, और थोड़ी आपके प्रेस के माध्यम से या जैसे भी थोड़ा इसको ये हाईलाइट हुई है, तो पुरातत्व विभाग आकर्षित हुआ। जी जी। और आकर्षित उन्होंने एक हेरिटेज वॉक निकाली थी। जी जी। और वो यहाँ आए थे। जी जी। और आने के बाद उन्होंने जो है इसको अपने पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लिया। जी जी। तो मैं इन चीज़ों से वाकिफ नहीं था, मैंने कोई उनसे संपर्क नहीं साधा, वो खुद ही आए थे। जी जी। तो मैंने बल्कि फिर संपर्क साधा कि ये क्या संरक्षण जो है, क्या ये, तो बोला जी हमारा सिर्फ संरक्षण है, और हवेली से आपको नहीं निकालेंगे, आपकी रहेगी। हाँ, उन्होंने ये कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब चलो अच्छा है, संरक्षण है तो थोड़ा सरकार की उसमें आएगा, तो हालांकि सरकार का भी इसमें कुछ नहीं लगा है। जी जी। सारा मेरा अपना मतलब पूर्वजों की कमाई लगाई है, लेकिन मेरी तो अपनी क्या सरकार कमाई की निगाह में आई कि ये संरक्षित रखने जैसी जो है उससे ये संपदा है। उससे ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व बढ़ा है। जी है जी। तो हरियाणा की 14 ऐसी इमारतें, प्राचीन इमारतें, जो ऐतिहासिक है, उनको चिन्हित किया गया। तो ये इसका भी ये मेरे ख्याल इसलिए आया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कई साल पहले इसका विस्तार से एक लेख लिखा था डोडी पर। जी जी। और वो जो है शायद, और उसमें लिखा था कि मैंने कलम लिख दी है और शोधकर्ताओं के काम आए, ये भी आखिरी में ये लाइन लिख दी मैंने। जी। तो शायद हो सकता है पुरातत्व विभाग ने वो कहीं सोशल, वो बहुत ज़्यादा शेयर हुई हो, तो उन्होंने कहीं देखा होगा, तो उनमें जो मेरा जो विस्तार से लेख है उसमें से कुछ बातें उन्होंने उसमें इसका जो डोडी का वो लिया है, तो उसमें वो बातें लिखी। दोस्तों, आपने रानी की डोडी का रोचक इतिहास सुना। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।